सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मसीह का सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा फैले। हालेलुया। आज की कहानी यहूदा इस्करियोती के विषय में है, जो प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक था, जिसने प्रभु यीशु को धोखा दिया। यहूदा इस्करियोती का वर्णन बाइबल में कई वचनों में आता है, जैसे लूका 6 का 16 वचन में लिखा है, याकूब का पुत्र यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो गद्दार बन गया। यूहन्ना 12 का 3 से 5 वचन। तब मरियम ने शुद्ध जटामांसी का 1 पौंड बहुमूल्य इत्र लिया और यीशु के पांवों पर लगाया और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। तब सारा घर इत्र की सुगंध से सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे पकड़वाना चाहता था, कहा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न बांट दिया गया। यूहन्ना 13 का 29 वचन। क्योंकि यहूदा के पास रूपों का बक्सा था, इसलिए कुछ लोग ये समझ रहे थे कि यीशु उससे कह रहा है कि पर्व के लिए हमें जो कुछ आवश्यक हो मोल ले, या फिर वो गरीबों को कुछ दे। यूहन्ना 13 का 21 से 26 वचन। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले ये संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सैन करके पूछा कि बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या ये कि कंगालों को कुछ दे। मत्ती 26 का 14 से 16 वचन। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, महायाजकों के पास जाकर कहने लगा, तुम उसे पकड़वाने के लिए मुझे क्या देना चाहते हो। और उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के तोड़ दिए। तब से वह यीशु को धोखा देने के लिए अच्छे अवसर की तलाश में रहने लगा। मरकुस 14 का 10 वचन। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे पकड़वा दे। मत्ती 27 का 3 से 10 वचन। तब जब यहूदा ने, जिसने उसे पकड़वाया था, देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तब पछताया और चांदी के 30 टुकड़े प्रधान याजकों और पुरनियों को लौटाकर कहा, मैंने निर्दोष के खून का विश्वासघात करके पाप किया है। परंतु उन्होंने कहा, हमें इससे क्या मतलब। और उसने चांदी के टुकड़े मंदिर के पवित्र स्थान में फेंक दिए और चला गया। और उसने जाकर फांसी लगा ली। मत्ती 26 का 24 वचन। मनुष्य के पुत्र को जाना है, जैसा उसके विषय में लिखा है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। उस आदमी के लिए अच्छा होता अगर वह पैदा नहीं हुआ होता। इस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल में यहूदा इस्करियोती के विषय अनेक वचन लिखे गए हैं। परंतु यहूदा इस्करियोती को सामान्य रूप से एक बात के लिए याद किया जाता है कि उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया। वह उन 12 शिष्यों में से एक था, जो 3 वर्षों तक यीशु के साथ रहा और उसका अनुसरण भी किया। उसने यीशु की सेवकाई के साथ साथ उसकी शिक्षा और उसके कई आश्चर्य कर्मों को भी देखा। वह यीशु की मंडली के लिए कोषाध्यक्ष का कार्य करता था, अर्थात उसके पास रुपयों की थैली रहती, परंतु वह तो इस विश्वसनीय पद का चोरी करने के लिए उपयोग किया करता था। उस युग में यहूदा नाम एक सामान्य नाम था। नए नियम में कई अन्यों का भी इसी नाम से उल्लेख किया गया है। 12 शिष्यों में से एक दूसरे शिष्य का भी नाम यहूदा था, और इसी नाम से यीशु का एक सौतेला भाई भी था। इनका अंतर करने के लिए यहूदा को शमौन इस्करियोती के पुत्र के रूप में लिखा गया है। यहूदा के नाम के साथ इस्करियोती भी जोड़ा गया है। इस्करियोती का अर्थ केरियोत से था, जो यहूदिया के एक क्षेत्र या नगर को दर्शाता है।
ये यहूदी विद्रोहियों के मध्य हत्यारे के रूप में कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता था, जिसको सिक्कारी कहा जाता है। सिक्कारी होने के कारण यहूदा ने प्रभु से विश्वासघात किया, परंतु इस कारण से नहीं। उसने यीशु को धोखा देने के लिए अपने स्वयं के विवेक का ही चुनाव किया था। उपनाम इस्करियोती सही है, ये यहूदा को दर्शाने के लिए उपयोग किया गया है। यहाँ हम कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जो यहूदा और उसके विश्वासघात के बारे में महत्वपूर्ण हैं। यहूदा के लिए धन महत्वपूर्ण था, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है। वह एक चोर था। मत्ती के अनुसार मुख्य याजकों ने उसे प्रभु को धोखा देने के लिए चांदी के 30 सिक्के दिए थे। यीशु को आरंभ से ही पता था कि यहूदा इस्करियोती क्या करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। और अंतिम भोज के समय यीशु ने उसके साथ विश्वासघात किए जाने की भविष्यवाणी की और साथ में पहचान भी कराई थी। यीशु ने वो उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया था। यीशु ने कहा कि यहूदा इस्करियोती शुद्ध नहीं है, अर्थात उसका नया जन्म नहीं हुआ है और उसके पापों के लिए उसे क्षमा नहीं किया गया था। वास्तव में यहूदा को वही काम करने के लिए चुना गया था जो शैतान के द्वारा किया गया। टुकड़ा लेते ही जिसे यीशु ने उसे दिया, शैतान उसमें समा गया। अन्य शिष्यों को इसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं था कि यहूदा इस्करियोती अपने मन में विश्वासघाती विचारों को इकट्ठा कर रहा है। जब यीशु ने उनके मध्य एक विश्वासघाती के होने का उल्लेख किया, तो अन्य शिष्यों को भी चिंता हुई थी कि कहीं वे तो विश्वासघाती नहीं हैं, जो प्रभु के सामने अविश्वासयोग्य और विश्वासघाती प्रमाणित होंगे। किसी को भी यहूदा के ऊपर संदेह नहीं हुआ। वह 12 में एक विश्वसनीय शिष्य रहा, यहाँ तक जब यीशु ने यहूदा से कहा था, जो तू करता है तुरंत उसे कर। तब यहूदा ने अंतिम भोज को छोड़ दिया था। तब शेष बचे शिष्यों ने सोचा कि यहूदा को और अधिक भोजन खरीदने के लिए या किसी के ऊपर परोपकार करने के लिए या किसी को भोजन देने के लिए भेजा गया होगा। लूका 22 अध्याय 47 से 48 वचन में यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु को एक चुंबन के साथ धोखा दिया। उसने ऐसा पूरी तरह से कपट को ध्यान में रखते हुए किया था। अपने अत्याचार से भरे हुए कार्य को करने के पश्चात, अर्थात प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद यहूदा पछताया। वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। परंतु पछतावा करना पश्चाताप के तुल्य नहीं है। पश्चाताप करना वास्तव में क्षमा मांगने से होता है या स्वयं परमेश्वर अपनी दया के अनुसार उसको माफ करे। परंतु यहूदा इस्करियोती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वचन बताता है, वह चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा इस्करियोती ने भजन संहिता 41 अध्याय के 9 वचन की भविष्यवाणी को भी पूरा किया, जहां लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। तो भी यहूदा अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी था। यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा जाता है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। मत्ती 27 अध्याय के 6 से 8 वचन में लिखा है, महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लोहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लोहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिए। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में यहूदा की मृत्यु के पश्चात क्या घटित हुआ। लूका आगे लिखता है, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया, उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। लूका हमें बताता है कि यहूदा के द्वारा स्वयं को फांसी लेने के पश्चात
उसका मृत शरीर उसी खेत में गिरा जिसे उसकी दुष्टता की कमाई से खरीदा गया था। इस बात के ऊपर ध्यान देते हुए कि यहूदा 3 वर्षों तक यीशु के साथ बहुत अधिक निकटता में रहा, ये कल्पना करना कठिन है कि वह इस तरह के विश्वासघात को कैसे कर सकता था। यहूदा की कहानी हमें छोटी धीरे से घटित होने वाली असफलताओं से बचने की शिक्षा देती है, जो हमारे जीवन में सामर्थ्य और शक्ति को प्राप्त करती हैं, जो अत्यधिक घातक प्रभावों के द्वार खोल सकती है। उसकी कहानी भी हमें अत्यधिक दृढ़ता के साथ स्मरण दिलाती है कि दिखावा धोखा दे सकता है। यीशु ने शिक्षा दी है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। जब यहूदा इस्करियोती महायाजकों के पास जाकर कहने लगा, तुम उसे पकड़वाने के लिए मुझे क्या देना चाहते हो, और उन्होंने उसके लिए चांदी के 30 सिक्के निकाले, और तब से वह यीशु को धोखा देने के लिए एक अच्छे अवसर की तलाश में था। फरीसियों ने यहूदा से संपर्क नहीं किया था या उसे यीशु को धोखा देने के लिए लुभाने की कोशिश नहीं की थी। यहूदा ही उनके पास गया था, एक चीज मांगने के लिए जो उसका दिल हमेशा चाहता था, पैसा। उन्होंने चांदी के 30 टुकड़े पेश किए, और यहूदा ने बिना किसी हिचकिचाहट के या अधिक कीमत पर बातचीत करने का प्रयास किए बिना ही ले लिया। जैसा 1 तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रभु यीशु के लिए चांदी के 30 टुकड़े कितने थे? यहूदा के लिए चांदी के 30 टुकड़े प्राप्त करना कोई असाधारण राशि नहीं होती। यीशु के पैरों का अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किए गए इत्र का मूल्य 300 दीनार था, जो लगभग पूरे वर्ष का वेतन होता है, जबकि हिब्रू तोरह में एक नौकर या दास के लिए चांदी के 20 टुकड़े की कीमत भी थी। निर्गमन की किताब में यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को चांदी 20 टुकड़ों में बेच दिया था। इससे सवाल उठता है, क्या फरीसियों ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यीशु की कीमत चांदी के 30 टुकड़े तय की थी? क्या दास की कीमत मसीह के मूल्य का उनका ईमानदार कम मूल्य नहीं था? ये बिल्कुल संभव है, लेकिन क्या फरीसी विशेष रूप से मूसा के कानून से जुड़ा था? यहूदा ने तो बिना सौदेबाजी के एक लालची और गद्दार के रूप में काम किया। फिर भी परमेश्वर के पुत्र को उसके वास्तविक मूल्य से बहुत कम कीमत पर धोखा दिया गया था, और यहूदा इस्करियोती का अंजाम बुरा ही हुआ। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।